हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज आप लोग सीखने वाले हैं बच्चों रघुवीर सहाय जी की साहित्यिक परिचय। आप लोगों को डाउट रहता है कि भाव पक्ष कला पक्ष नहीं बन रहा सर, साहित्य में स्थान नहीं बन रहा, तो आज इसमें आप लोग सीख जाओगे। इसके पहले भी मैंने चाहे तुलसीदास की बात करें, चाहे महादेवी वर्मा जी की बात करें, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें, जिनकी भी रचनाएं हैं या साहित्यिक परिचय मैंने ऑलरेडी वीडियोज प्रोवाइड किया है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि तुलसीदास जी की साहित्यिक परिचय, हाँ लास्ट में शिव कोचिंग क्लासेस लिख देना, आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को बच्चों इनकी रचनाएं याद करना है। भाव पक्ष कला पक्ष मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप इनको कैसे तैयार कर लेंगे, बहुत आसान है। साहित्य में स्थान भी, तो सबसे पहले आपको दो रचनाएं तैयार करना है, जिसमें पहला जो रचना आपको याद ही करना है, इसी से पूरा भाव पक्ष कला पक्ष आपको समझाऊंगा। आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध इनकी रचना है। बाकी सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, एक समय था, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। तो इसके अलावा भी कई सारे रचनाएं हैं, जैसे मान लीजिए सीढ़ियों में पर धूप या सीढ़ियों पर धूप है, ठीक है। और आप लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं, ये उनकी रचनाएं है, काव्य संग्रह है। आत्महत्या के विरुद्ध इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह बच्चों, आत्महत्या के विरुद्ध। तो इनका मैं ट्रिक से बहुत आसानी से याद किया था जब मैं 12th क्लास में था, कि जब सीढ़ियों पर मैं बैठा था तो धूप लग रही थी और मैं अपने लोगों को याद कर रहा था क्योंकि वो मुझे भूल गए थे। और आज की डेट में आप लोग जो भी तरीके से याद करना चाहो तो कर सकते हो। सीढ़ियों पर बैठा था तो सीढ़ियों पर धूप में, है ना, याद कर रहा था मैं लोगों की, लोग भूल गए। बाकी आत्महत्या के विरुद्ध इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी पूरा भाव पक्ष कला पक्ष इसी से जोड़ के मैं आपको बताऊंगा, आसानी से कर लोगे बच्चों। हंसो हंसो जल्दी हंसो, एक समय था, एक समय था, वो समय था जब किसी को याद करते थे कि लोग भूल गए हैं। तो ऐसे में आपको याद होना जाना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों भाव पक्ष और कला पक्ष पर। तो मुख्य रूप से जो रघुवीर सहाय, आप एक पॉइंट याद करना, जो रघुवीर सहाय जी थे वो अपने समकालीन, मतलब जिस समय थे उस समय जो समाज में भ्रष्टाचार था, समाज में जो कुरीतियां थी, समाज में जो लोगों के पास अज्ञानता थी, उसके लिए सुदृढ़ कार्य किए। एक हमेशा याद रखना, इससे आप पूरा भाव पक्ष लिख दोगे कि रघुवीर सहाय जी अपने समकालीन, मतलब जब वो काव्य की रचना कर रहे थे उस समय का समाज में कैसा जीवन चल रहा था उसके बारे में विशेष योगदान दिए, ठीक है। अब इससे तात्पर्य आप पूरा लिख सकते हो। कैसे? जैसे आप अब समाज को लेकर, है ना, मतलब इनका हम संबंध किससे जोड़ दिया, समाज से। अब समाज के बारे में जो भी उत्थान किया जा सकता है उसके बारे में आपको अपने मन से लिखना है। अब हम तो जानते नहीं क्या किए, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि रघुवीर सहाय जी समकालीन समाज के मध्यम वर्गीय परिवार से थे। इन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों के लिए उत्थान का कार्य किया। अब देखिए यहां पर आत्महत्या के विरुद्ध का मतलब यह है कि लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों में जिजीविषा, मतलब एक प्रकार से जीवन जीने की इच्छा के लिए उन्होंने अनूठा चित्रण किया है। उस समय व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रत्येक गतिविधियों का मार्मिक वर्णन किया है। तीक्ष्ण व्यंग्यात्मक रूप से इन्होंने अपने काव्य संग्रह में समकालीन समाज में जो विडंबना थी, जो शोषण थी आदि का यथार्थ चित्रण किया है। अब आपको 5-6 लाइन लिखना है, अब इतना बता दिया और क्या बताना है। अरे भाई फिर से मैं बोल रहा हूं ना कि रघुवीर सहाय जी समकालीन मध्यम वर्गीय परिवार, मतलब एक जो समाज था उनका एक मध्यम वर्गीय परिवार का था। उन्होंने मध्यम वर्गीय जीवन का अपने काव्य संग्रह में यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है तथा समाज में फैले भ्रष्टाचार, समाज में फैले कुरीतियां, सामाजिक व्यवस्था आदि पर यथार्थ रूप से चित्रण किया है, मार्मिक रूप से चित्रण किया है। रघुवीर सहाय अपने काव्य में अदम्य जिजीविषा का मतलब चित्रण किया है, वर्णन किया है, अपने कविताओं के माध्यम से अनूठा चित्रण किया है, एक सफल रूप से व्यंग्यात्मक कविताओं का चित्रण किया है। ये अपने भाषा में लिखना है। और भाव पक्ष आप 4-5 लाइन लिख देंगे। कला पक्ष में क्या लिखना पड़ता बच्चों, यहां पे भाषा।
अब भाषा हमसे नहीं बन रहा है तो कैसा क्या करें? तो आप लोग अपने भाषा में लिखोगे कि रघुवीर सहाय जी कला के प्रति सजग कवि थे और इन्होंने अपने सुसंगठित भाषा के लिए हिंदी साहित्य में अपना पहचान बनाया। अब हम अपने भाषा में लिखते हैं, जरूरी नहीं रहता कि हम जो यहां पे लिखे वही लिख रहे हैं, अपने भाषा में, कि हिंदी साहित्य के सुसंगठित भाषा के कारण ये अपना हिंदी साहित्य में विशेष पहचान बनाए। ठीक है, इनका भाषा एकदम खड़ी बोली है, संस्कृत तत्सम और विदेशी शब्दों का प्रयोग किया गया है, साफ सुथरी एवं सुसंगठित भाषा का प्रयोग है तथा इन्होंने अपने काव्य संग्रह में विभिन्न प्रकार के अलंकार, छंद और रस का भी प्रयोग किया है, जैसे अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया है। साथ में शब्द शक्ति, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा का भी प्रयोग किया है। छंद योजना में मुक्तक छंद का इन्होंने बहुत ही सुदृढ़ प्रयोग किया है। इस प्रकार से आप अपने माध्यम से भाषा में लिख सकते हैं। बाकी भाव पक्ष में इनका आप समाज को जोड़कर लिखेंगे तो पूरा लिख देंगे, और कला पक्ष में आप अपने मन से लिखेंगे कि इनका भाषा एकदम सरल परिष्कृत है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, संस्कृत उर्दू शब्दों का भी प्रयोग है, विदेशी शब्दों का प्रयोग है, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है, विभिन्न प्रकार के अलंकार, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा, जो आपसे बन जाए वहां पे वो लिख दो। ठीक है, पर लिखना जरूर है। और शब्द शक्ति, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा का प्रयोग किया है। इस तरीके से भाव पक्ष और कला पक्ष लिख दोगे आप। अब इसके बाद आखिरी जो बारी आती है बच्चों साहित्य में स्थान की, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि साहित्य के स्थान के लिए आप यहां पर कवि का क्या करोगे, एक प्रकार से विशेषता ही बताओगे। मतलब हिंदी साहित्य में अतुलनीय योगदान के कारण इनका विशिष्ट स्थान है और रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में समाज के उत्थान के लिए और समाज की विडंबना के लिए विभिन्न प्रकार की रचनाओं के कारण ये हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखते हैं। इनका हिंदी साहित्य में योगदान अविस्मरणीय रहेगा। बस जरूरी नहीं कि मैं जो यहाँ पे लिखा हूँ वही चीज़ आप लिखो। मैं समझा रहा हूँ ना कि भाई अपने मन में जो भाषा में जो लिखना है बच्चों, तभी आपको नंबर मिलेंगे। किताब का तो सब लोग लिखते हैं, लेकिन आपको अपने विचार से लिखना है। रघुवीर सहाय जी कटाक्ष करने वाली कवि थे। मूलतः उनकी कविताओं में पत्रकारिता के तेवर और अखबारी अनुभव दिखाई देता है। रघुवीर सहाय लंबे समय तक याद रखे जाने वाले कवि हैं। हिंदी साहित्य में उनका योगदान अविस्मरणीय है। हम पहले से बता सकते हैं कि हिंदी साहित्य में उनका योगदान अतुलनीय है। इस कारण से उनका स्थान विशिष्ट है। समाज के क्षेत्र में समाज के उत्थान, समाज में जो विडंबना है उस पर यथार्थ चित्रण किया है, इसलिए उनका हिंदी जगत में विशिष्ट स्थान माना जाता है। और भी थोड़ा सा बता सकते हो कि उनकी व्यंग्यात्मक शैली के कारण जो उनकी काव्य रचना है उसमें व्यंग्यात्मक शैली के कारण वो प्रसिद्ध है, और प्रसिद्ध काव्य संग्रह में आत्महत्या के विरुद्ध उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह। इस तरीके से आप लिख सकते हो। जरूरी नहीं रहता कि बिल्कुल जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वही या जो बुक में हो। बच्चों आप अलग अलग बुक में देखोगे तो अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती है। मुख्य रूप से ये तो समाज के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उत्थान का कार्य किए, और इनकी जो भी रचनाएं हैं वो व्यंग्यात्मक है, तभी ना बोला तेवर और अखबारी अनुभव दिखाई देता है।